मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है। अंधियारे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है, साथ निभाता है। मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है। अंधियारे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है। जीवन के दुश्वार समय को, जीवन के दुश्वार समय को तूने ही फेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी। एक जरूरत बस तेरी हमको हरदम होगी। जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी। एक जरूरत बस तेरी हमको हरदम होगी। तूने ही पतवार संभाली, तूने ही पतवार संभाली जब दुख ने घेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। दाता तू सतगुरु मेरा, तू ही पालनहारा। तू गाते गाते गुजरे जीवन सारा। तू दाता तू सतगुरु मेरा, तू ही पालनहारा। तू गाते गाते गुजरे जीवन सारा। मन मंदिर में साहिल चाहे, मन मंदिर में मैं बस चाहूं तेरा ही डेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। ओम शांति। राजयोगी ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी, आपका जन्म हिमाचल के ऊना जिले के गांव उबवाल में 23 दिसंबर 1936 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। पूरा परिवार एक धार्मिक स्वभाव का होने के कारण बाल्यकाल से धार्मिक संस्कारों के बीज आपके अंदर रोपित हुए। आप बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि व महान विचारों के धनी थे। आपकी माताजी के माध्यम से सन 1955 में आप अंबाला में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े।
भाई जी के जीवन की जितनी भी बातें हम याद करते हैं तो महसूस होता है कि सृष्टि पर भगवान ने इतनी सुंदर रचना पहले से ही बना के भेज दी, ताकि जब भगवान इस धरा पर आकर अपना कार्य शुरू करे तो पहले से ही उसको ऐसे बच्चे तैयार मिले, ताकि उसकी रचना सहज रूप से शुरू हो जाए और स्थापना का कार्य बहुत ही सहज हो। ऐसे ही हमारे आदरणीय भाई जी भगवान की वो अप्रतिम कृति है जिसके लिए यदि कहा जाए करती है फरियाद धरती कई हजारों साल, तब इस धरा पर आती है भाई जी जैसी विभूति विशाल। ये धरती भी उन्हें पाकर गदगद होती है कि मेरे इस धरा पर ऐसे सपूत भी जन्म लेंगे। और सन 23 दिसंबर 1936 को हमारे आदरणीय भाई जी का जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। भाई जी का सरनेम शर्मा लिखते थे उनके माता पिता। तो भाई जी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ और बहुत ही संपन्न परिवार था। भाई जी की पालना तो बहुत नवाबों जैसी हुई थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उनके घर परिवार में एक बच्चा आया था और वह भी इतना इंटेलिजेंट कि भाई जी हमेशा अपनी क्लास में नंबर 1 रहे, कभी नंबर 2 पर नहीं गए। इतनी कुशाग्र बुद्धि थी भाई जी की। और भाई जी ने पढ़ाई भी जब शुरू की तो उस समय भाई जी ने इंजीनियरिंग की थी, इलेक्ट्रॉनिक पर, साइंस पर। और पढ़ते पढ़ते ही भाई जी को ज्ञान मिला उनकी माता जी से, और ये ज्ञान उन्हें अम्बाला में मिला। अम्बाला में रहते थे, माता जी ज्ञान में चलती थी, परंतु उनको इतना समझ में नहीं आता था। तो भाई जी को कहती आप चलो तो ज्यादा समझोगे, बहनें अच्छी हैं, ज्ञान भी अच्छा है। तो भाई जी ज्ञान में आए और भाई जी ने निश्चय कर लिया कि ऐसा ज्ञान दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप सन 1956 में संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा से पहली बार माउंट आबू में मिले और उनके निस्वार्थ प्यार, निश्चल प्रेम और उनकी आध्यात्मिक चुंबकीय शक्ति से प्रेरणा लेकर आपने आध्यात्मिकता के द्वारा विश्व कल्याण की सेवा हेतु संस्था में समर्पित हो गए। और जब ब्रह्मा बाबा से मिले तो भाई जी को लगा कि सचमुच मैं उस स्थान पर आ गया हूँ, ये वही परम पिता का स्थान है। और जब बाबा से मिलने का समय आया, टाइम होता था ना बाबा से मिलने का, तो भाई जी कहते जब मैं बाबा के सामने बैठा, मैं फ्रंट में ही बैठा, पार्टी गई थी, थोड़े ही लोग होते थे, 10-20 लोग ही होते थे। तो जब बाबा आए, शिव बाबा आए, तो भाई जी कहते मेरे आंखों से अश्रु धाराएं बह रही थी और मुझे अपने देह का भान नहीं रहा। और ऐसे ही खसकते खसकते एकदम भाई जी बाबा से जाकर के एकदम मिल गए। और बाबा ने कहा कि ये मेरा बच्चा इस यज्ञ की बहुत सेवा करेगा और ये मेरा बच्चा कैप्टन है। बाबा ने उसी दिन कह दिया, पहली मुलाकात में बाबा ने कहा मेरा बच्चा कैप्टन है। और भाई जी का मम्मा से बहुत प्यार था, मम्मा बहुत सेवा करती थी, उस साइड पर जाती थी, मम्मा तुम इनके पिताजी से उसको मांग लो। और पिता को मोह बहुत था, छुट्टी नहीं दे सकते थे, पर मम्मा की बात को भाई जी के पिता ने काटा नहीं और भाई जी को छुट्टी मिल गई। आपने पटियाला में संस्था की वर्तमान मुख्य प्रशासिका
राजयोगिनी दादी जानकी जी के सानिध्य में रहकर ईश्वरीय ज्ञान का बीजारोपण किया। पटियाला के थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में अध्ययन के दौरान ही आपने पंजाब व हरियाणा के विभिन्न शहरों में जैसे कि अंबाला, पटियाला, जालंधर, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र व देहरादून में सेवा केंद्र खोले। ब्रह्मा बाबा के इधर परिचित लोग थे बालाघाट और जबलपुर में, तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम उधर जाओ और सेवा करो। और 64 में भाई जी जबलपुर आए और वहां से भाई जी ने सेवा शुरू की। और जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो टेलीग्राम आता था पहले, तो मोबाइल और ये सब फोन नहीं होते थे। दादी का मैसेज आया कि ब्रह्मा बाबा ने अपनी पुरानी देह त्याग दी, तो सब चले गए। तो जब भाई जी कहते हैं कि बाबा ने एक मेरे को पत्र भेजा था और पत्र में पूरा पढ़ा भी नहीं था, वो जेब में ही था। और जैसे ही मैं वहां गया और पहुंचा तो नहाना धोना करके, तो मैं देखा मेरे जेब में एक पत्र है और बाबा की चिता जल रही थी और भाई जी वो पत्र पढ़ रहे थे। और बाबा का वो पत्र था कि ओम प्रकाश तुमको इंदौर जाना है, वहां बहुत सारी आत्माएं हैं, वहां सेवा करनी है। तो भाई जी ने का पत्र पढ़ते पढ़ते मैंने चिता के सामने ही संकल्प किया कि बाबा 16 साल तक मैंने आपकी हर आज्ञा का पालन किया है और आपने जो मेरे को ये आज्ञा दी है इंदौर जाने की, तो मैं अवश्य जाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन मैं जरूर करूंगा। और भाई जी वहां से जबलपुर नहीं गए, सीधे इंदौर आए। सन 1964 में आपने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपनी सेवाओं की नींव रखी। 1969 में पिताश्री ब्रह्मा बाबा के आदेश अनुसार इंदौर जोन की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत वर्तमान में 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा में लगभग 600 सेवा केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 800 ब्रह्मा कुमारी टीचर बहनें समर्पित रूप से सेवाएं प्रदान करती हैं। भाई जी ने इंदौर में कदम रखा और उसके बाद आसपास की सेवाएं शुरू हुई और रायपुर की सेवा तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। चौबे कॉलोनी का मकान बना, फिर शांति सरोवर बना 8.5 एकड़ में। और भाई जी की सेवाएं हमेशा नवीनता वाली होती थी। बड़ी से बड़ी जमीन खरीदने का यज्ञ में शुरुआत हुई तो भाई जी ने की। म्यूजियम बनाने की सेवा शुरू हुई तो भाई जी ने की। इतना सुंदर म्यूजियम जो जहां जहां हम देख रहे हैं, भाई जी ने सबसे पहले इंदौर में बनवाया। बहुत सुंदर म्यूजियम, ऐसा म्यूजियम भारत में कहीं भी नहीं था जो म्यूजियम की शुरुआत भाई जी ने की। आप सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए सदैव ही सक्रिय रहे। आदिवासियों के जीवन को सुधारने व संवारने के लिए छत्तीसगढ़ के 65 से भी अधिक गांवों में आपके निर्देशन में आदिवासी आध्यात्मिक उत्थान में परियोजना व नशा मुक्ति कार्यक्रम भी कुशलतापूर्वक संचालित किए गए। आप संस्था के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मीडिया में मूल्यों के समावेश के लिए भी प्रयासरत रहे। शिक्षा द्वारा युवाओं का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करने हेतु भी आपने इंदौर में दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की स्थापना की। और आज तक ऐसा हॉस्टल यज्ञ में कहीं भी किसी जोन में नहीं है। कम से कम इस इंदौर हॉस्टल से मैं समझती हूँ 600-700 बहनें ब्रह्मा कुमारी बनी और विदेश तक गई हैं। और मेरा भी परम सौभाग्य रहा कि जब मैं समर्पित होने के लिए आई तो मुझे भी बहुत बंधन थे, घर से जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन बहुत हिम्मत करके मैं निकली। और जब मैं इंदौर पहुंची तो भाई जी ने मेरा हौसला बहुत बढ़ाया, बहुत हिम्मत दी। और भाई जी से मुझे बहुत नजदीक का स्नेह था।
तो ऐसे जब ट्रेनिंग हो रही थी तो ट्रेनिंग के अंदर परीक्षा ली जाती थी पढ़ाई के बाद, और जैसे पढ़ाई परीक्षा ली तो भाई जी ने मुझे इंदौर हॉस्टल का वार्डन बनाया। मुझे इतना ज्ञान नहीं था क्योंकि बहुत कम समय में ही समर्पित हो गई मैं। 1 साल भी नहीं हुआ था मेरे को ज्ञान में चले और मैं समर्पित हो गई थी। तो उस समय मुझे बहुत कोई ज्ञान की बहुत गहराई नहीं थी, लेकिन उस समय 35 कन्याएं थी हमारे पास। एक भाई का ही मकान था इंदौर में, वहाँ हॉस्टल चलता था। 2 साल हो गया था खुले, 3रे साल मैं गई इंदौर हॉस्टल में, और वहां से ही हॉस्टल में सेवाएं दी मैं 1 साल। भाई जी ने मुझे एक शब्द कहा था, जब मैं कन्याओं के पत्र देखती थी कि सबके घर से पत्र आते हैं, टेलीफोन आता है, तो मुझे लगता था कि मेरे घर से तो कुछ नहीं आता है। मैं तो बंधन से निकली थी, कौन मुझे फोन करता। तब भाई जी ने मुझे कहा था कि तुम नष्टो मोहा बन गई हो, और नष्टो मोहा का तुमको टाइटल है, ये मुझे भाई जी ने कहा था। और सचमुच मैंने देखा कि जितना हम बाबा की याद में रहते हैं और यज्ञ के प्रति हमारा समर्पण भाव होता है, उतना मोह कट जाता है। बाबा जिसको कहते बंधन काटना, मुरलियों में आता है ना कि बंधन, तो बंधन कटने का एक ही उपाय है, बाबा से प्रीत, बाबा से लगन। और वो बात मुझे हमेशा याद रही। तो बाबा ने जैसे कि वरदान दिया भाई जी के थ्रू। दूसरी बात, हमने कभी कोई संचालन नहीं किया था, माइक नहीं लिया था, घर में कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, और स्कूल में भी बहुत कुछ ऐसे कोई बहुत आगे नहीं आते थे। लेकिन वहाँ ज्ञानांजलि कार्यक्रम होता था, और ज्ञानांजलि कार्यक्रम में एक दिन एक बहन ने मुझे कहा कि आज आपको संचालन करना है। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी संचालन कैसे करते हैं, तो मैं मना करती रही। लेकिन जब भाई जी के पास में गई तो भाई जी ने कहा तुम कर सकती हो, और संचालन करना क्या बड़ी बात है, जाओ आज करो। ये भाई जी का दूसरा वरदान मुझे मिला, क्योंकि मैंने कभी ऐसा माइक में इस तरीके से बोला नहीं था, पर ये भाई जी का वरदान था जो मुझे माइक में शुरुआत में ही, बहुत दिन नहीं हुए थे ट्रेनिंग में, 2 महीने के बाद ही संचालन मैंने शुरू कर दिया था। तीसरी चीज मैंने देखा कि भाई जी ने कभी भी कहीं भी जाने के लिए कहा तो मैंने हमेशा हाजी कहा, और हाजी कहने से ही मुझे लगा मेरे को बड़ों की दुआएं मिली। मैंने हमेशा अपने सर पर अपने बड़ों का आशीर्वाद का हाथ देखा, और मैंने अनुभव किया कि जहां भी मुझे आधी रात को भी जाने के लिए कहा और मैं तैयार थी। मैंने कभी प्रश्न नहीं किया अपने बड़ों के आगे कि क्या और क्यों, ये मैं कह नहीं सकती थी। जैसे हमने सुन रखा अपनी दादियों के लिए कि बाबा कहते थे कि बच्चे अभी जाना है, और तुरंत तैयार होते थे। और कई बार तो ऐसा होता था प्लेटफॉर्म में पहुंच जाते थे, रेलवे प्लेटफॉर्म में, और बाबा बुलवा लेते थे। तो बहनें दादियां ये नहीं कहती थी कि बाबा आपने तो अभी जाने कहा और आपने अभी क्यों बुला लिया, कभी नहीं। तो जितना हमने हाजी कहा, बड़ों की दुआएं मिली। और धमतरी के लिए भी भाई जी ने मुझे कहा जगदलपुर से कि तुम जाओ धमतरी, और मैं धमतरी आ गई। और ये धमतरी में जो भी विकास हुआ, ये आदरणीय भाई जी और हमारी आदरणीय कमला दीदी जी, इन दोनों को मैंने देखा कि कैसे इनके अंदर परख शक्ति है, और उस परख शक्ति से ये आज्ञा दी, और उस आज्ञा का पालन करने से वो दिव्य गुण आते गए, वो शक्ति आती गई, वो हिम्मत आती गई। कितनी भी कोई बात आई
लेकिन भाई जी की आज्ञा का पालन करके मुझे बहुत अंदर से लगता था कि लौकिक माता पिता हम छोड़कर आए, लेकिन उनकी कभी याद नहीं आई, क्योंकि अलौकिक माता पिता के रूप में जैसे ब्रह्मा बाबा और माँ, ऐसे हमारे लिए भाई जी और हमारी कमला दीदी जी, और वर्तमान में हमारी 5 दीदियां हैं। जैसे पंच परमेश्वर भाई जी ने रच करके गए, ये भी भाई जी की नवीनता थी कि भाई जी ने जाने के पहले ही जैसे 5 बहनों को नियुक्त कर दिया, ताकि पीछे से जोन बहुत अच्छे ढंग से चलता रहे। ये बहुत अनुकरणीय बात भाई जी की अन्य जोन के लोगों ने भी उठाई और तारीफ की कि इंदौर जोन आज भाई जी जाने के बाद भी उसमें कोई कमी नहीं आई, लेकिन और ही उन्नति के शिखर पर पहुंच रहा है। और जैसे भाई जी की योग्यताएं थी और भाई जी जैसे नवीनता सोचते थे, आज हमारी बड़ी दीदियां भी नवीन नवीन कार्य सोचती है और पूरे जोन में दिन और रात सेवाएं हो रही है, बहुत सेवाएं हो रही है। ये सब भाई जी की दुआएं हैं और आज भी मुझे लगता है कि भाई जी हमारे साथ है। भले 5 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे जोन पर भाई जी की छत्र छाया है। और बाबा ने भी ये कहा था कि बच्चा, आज भी बच्चे का ध्यान जोन पर है, ये बाबा ने कहा था। तो इंदौर जोन की रचना करने वाले आदरणीय भाई जी की जो दिव्य दृष्टि थी, दूरदृष्टि थी, और उनके अंदर जो निर्णय शक्ति थी, बहुत महान थी। भाई जी किसी भी कार्य को करते थे तो 19-20 नहीं 21 होना चाहिए, 21 होना चाहिए, 19-20 नहीं चलेगा। भाई जी हमेशा हर चीज को एक्यूरेट होना चाहिए। भाई जी कहते कोई भी काम करो तो बहुत अच्छा करना चाहिए, ताकि उसमें कोई कमी न रह जाए। और हर प्रकार से भाई जी ने हमें सिखाया है, हर प्रकार, चाहे वो घर की व्यवस्था हो, सेंटर की व्यवस्था हो, चाहे वो भोग बनाना हो। भोग बनाना भी भाई जी बताते थे। एक भाई होते भी भाई जी बहुत सारी बातें ऐसी सिखाते थे जैसे कोई बहनें सिखा रही। किचन का काम तक भाई जी सिखा देते थे, मंच का काम भाई जी सिखाते थे। इसीलिए बाहर से कोई आते हैं, आज भी आते हैं, कहते हैं भाई जी ने आप लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, बहुत व्यवस्थित करने की ट्रेनिंग दी है, आप लोगों का कार्य बहुत व्यवस्थित रहता है। तो हमने देखा कि भाई जी ने कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने पालना की, ऐसे भाई जी ने हम सब की पालना की है। और ऐसे भाई जी की दृष्टि वतन से भी हमारे ऊपर है, जहाँ भी भाई जी हैं, लेकिन लगता है कि भाई जी की नज़र इंदौर जोन के सब भाई बहनों के ऊपर हमेशा रहती है। तो भाई जी की याद हमेशा आती है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मुझे भाई जी की याद नहीं आती हो। जब 4 धाम की यात्रा करती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि 4 धाम की यात्रा मन बुद्धि से जब मैं करती हूँ तो हिस्ट्री हॉल में जब जाती हूँ तो मम्मा बाबा को देखकर बाबा से दृष्टि लेती हूँ, मम्मा से दृष्टि लेती हूँ, पर मुझे हमेशा दादी के बाजू में भाई जी दिखाई देते हैं। अनुभव होता है कि भाई जी भी यहीं बैठे हैं, ये पूर्वज हैं सारे, और उनसे ऐसा महसूस होता है और कई बार लगता है कि भाई जी तो हमारे साथ ही हैं। मुझमें क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। ओम शांति। हमारे मास्टर ब्रह्मा बाबा ओम प्रकाश भाई जी, उनको हम शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिसके मेहनत का परिणाम हम सभी बाबा के बच्चे बने और हम सभी स्वर्ग में जाने के लायक
पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं पहली बार भाई जी से मिली आमापारा में, सिंधी धर्मशाला में। भाई जी जब धमतरी आए, मैं जहाँ तक समझती हूँ धमतरी में नया नया ही सेंटर खुला हुआ था और 91 से ही मैं जब गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे 2 टीचर बाबा से जुड़े हुए थे। एक नेवानी सर जो आज है नहीं और एक सियाराम भाई। तो उनको पता था कि भाई जी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नवनीता आज तुमको गीत गाने के लिए चलना है। तो मैं तो गाया ही करती थी स्कूल लाइफ में, तो मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल जाऊंगी। तो भाई जी जब धर्मशाला में आए थे, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा था, ज़्यादा काफ़ी लोग नहीं थे, फिर भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो मैंने गीत गाया। पहले तो छोटे ही थे तो अच्छा भी लगता था, टोली भी मिली, सौगात भी मिला और भाई जी ने पूछा भी और बहुत खुश हुए भाई जी से। मैं भी खुश हुई, भाई जी भी खुश हुए। तो भाई जी को बहुत अच्छा लगता था जब भी भाई जी आते थे तो मैं गीत गाने के लिए ज़रूर आती थी और सर लोग मुझे लेके आया करते थे। भाई जी हमेशा कहा करते थे कि नवनीता तुमको बहुत आगे जाना है, बहुत बाबा का नाम रोशन करना है। भाई जी बहुत विशेषताओं के धनी थे, बहुत जैसे कि अभी आप सभी ने सुना बहन जी से, एक यूनिक पर्सन है। वो सबकी विशेषताओं को बखूबी परखते थे और उसको बाबा की सेवा में यूज़ करते थे। कैसे कहाँ पे किसकी विशेषता बाबा के कार्य में आए, ये बहनों का भाई जी का बहुत दिल में सम्मान था। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मैं तो कहूंगी कि इस ब्रह्मा कुमारी जीवन के निर्माता ही हमारे भाई जी हैं, क्योंकि मैं घर में जब रहती थी बचपन से ही ज्ञान में बहुत अच्छे से हम चलते थे, सेंटर में सेवा भी बहुत करते थे, लेकिन ब्रह्मा कुमारी बनने का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। और कोई कहते भी थे कि ब्रह्मा कुमारी बन, घर में भी सबकी इच्छा रहती थी कि ये बने तो अच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी। लेकिन इंदौर हॉस्टल के बारे में जब सुना तो मुझे लगता था कि मैं भी जाती इंदौर हॉस्टल में पढ़ने के लिए, क्योंकि एक शौक मेरे को जरूर था कि घर से कहीं दूर जाकर अच्छे से पढ़ाई करना है। तो जब पता चला तो मैं इंदौर पढ़ने के लिए गई और जब मैंने वहां पर भाई जी को देखा तो ऐसे लगा कि जैसे ब्रह्मा बाबा ही मुझे मिल गए। और भाई जी इतनी अच्छी पालना देते थे कि हम हॉस्टल में भी जब पढ़ते थे तो बीच बीच में हर 2-4 दिन में भाई जी भोजन के टाइम में चेक करने आते थे कि कन्याओं को खाना ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई बार खुद खाके भी देखते थे और उन्हें पसंद नहीं आता था तो फिर बोलते थे दीदियों को कि आप कन्याओं को खाना अच्छा बनाओ। तो भाई जी खुद फिर मेनू बना के देते थे कि एक सप्ताह में ये नाश्ता बनेगा, ये खाना बनेगा, कन्याओं को हर प्रकार की चीज अच्छे से अच्छी मिलनी चाहिए और संडे को ब्रह्मा भोजन कन्याओं को मिलना चाहिए। तो बहुत अच्छी पालना न वहीं से भाई जी से हमको न मिलना शुरू हुई थी। तो भाई जी से एक आंतरिक जैसे कि लगाव हो गया था, जुड़ाव हो गया था। ऐसे लगता था कि भाई जी ही जैसे कि मेरे माता पिता हैं। जब यहाँ पर भाई जी ने हमको बताया कि आपको रायपुर जाना है तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि भाई जी हमेशा ही बोलते थे कि रायपुर की बहुत महिमा करते थे। और हम 8 कन्याओं को भाई जी ने चुना और कहा कि आप लोगों को रायपुर सेवा के लिए जाना है। और भाई जी खुद हमें अपने साथ इंदौर से रायपुर ट्रेन में अपने साथ बिठा कर लेकर आए।
इतनी अच्छे से हमारी पालना करते हुए हम तो पहली बार ऐसे निकले थे, साड़ी भी पहली बार पहने थे, कुछ हमको समझ में भी नहीं आता था, बच्चे ही थे। और जब भाई जी के साथ हम रायपुर आए तो इतना सम्मान भाई जी ने, इतनी पालना अच्छे से की। हर जगह हमको पहले 1 सप्ताह तक, पहले पूरे रायपुर के सभी सेंटर, भिलाई के सभी सेंटर, फिर भिलाई स्टील प्लांट, वहाँ का मैत्री गार्डन, 1 सप्ताह तक भाई जी ने हमको सब जगह पहले घूमने के लिए भेजा। बोले पहले सब देख के आ जाओ। और उसके बाद फिर भाई जी ने मुझे इंदौर, यहाँ धमतरी भेजा। और भाई जी के अंदर मैंने देखा कि बहुत जैसे कि राजाई संस्कार थे। साधारणता तो भाई जी को कभी पसंद ही नहीं थी। एकदम कोई भी चीज है, चाहे वो ट्रेन में सफर करना हो, चाहे कोई चीज यूज करना हो, ना हर चीज में, चाहे वो कार्ड छापना हो, चाहे कोई प्रोग्राम फंक्शन करना हो, तो भाई जी को कभी भी हल्की चीज पसंद नहीं आती थी। प्रोग्राम का कार्ड भी छपता था तो भाई जी कहते थे कि हमारा कार्ड सबसे हटके छपना चाहिए, A1 क्वालिटी का छपना चाहिए। यहाँ तक कि जब इंदौर में कार्ड छपते थे और हम लोगों को बुलाते थे कार्ड लिफाफे में डालने के लिए, तो भाई जी हमको सिखाते थे कि इसमें लिफाफे में कैसे डालना है। मतलब हर चीज एक एक बात बताते थे कि हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए। सेवा बहुत क्वालिटी वाली होनी चाहिए, क्योंकि लोग देखते हैं कि आपकी क्वालिटी कैसी है, उसी से ही लोग प्रभावित होते हैं। ट्रेन में सफर करना है तो भाई जी कहते थे AC में जाओ, अच्छे से सफर करो, मतलब हर चीज अच्छी यूज करो ताकि उसका प्रभाव भी फिर लोगों के ऊपर अच्छा पड़ता है। तो भाई जी की तो कितनी ही याद करें उतना कम ही है, क्योंकि भाई जी ने ही, मैं कहती हूँ कि मेरे जीवन को बनाया है, मुझे प्रेरित किया है और मुझे इतना आगे बढ़ाया है। तो आज मैं भाई जी को बहुत बहुत याद करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ओम शांति। मुझमें क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। ओम शांति। सर्व स्नेही, हम सबके प्रेरणा स्रोत, ऊर्जावान, सकारात्मक विचारों के धनी, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें सत सत वंदन, श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। भाई जी का दिव्य अलौकिक रूहानियत, तेजोमय पवित्रता, मनमोहक मीठी मुस्कान, सरलता संपन्न व्यक्तित्व मेरी आंखों के समक्ष जीवंत हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी वही स्नेह शक्ति भरी दृष्टि मुझ में शक्ति का संचार कर रही है। अपने इस अलौकिक आध्यात्मिक जीवन यात्रा में जब पहली बार मैंने भाई जी को देखा तो मुझे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। उनसे हमेशा मुझे ऊर्जा, शक्तिशाली वाइब्रेशन की अनुभूति आत्मा की गहराइयों से प्राप्त हुई है। भाई जी हमेशा पवित्रता, स्वच्छता, ईश्वरीय मर्यादा, त्याग, तपस्या, बेहद की वैराग्य वृत्ति, मनसा सेवा, स्व की सेवा के साथ विश्व सेवा पर ज़्यादा ध्यान खिंचवाते रहे। हम सबके अलौकिक जीवन को तराशने, संवारने, निखारने वाली ब्रह्मा बाप के समान अलौकिक चैतन्य जौहरी भाई जी तो थे, जिन्होंने साकार ब्रह्मा बाप के लास्ट संकल्प की महाधरणी इंदौर जोन को भाई जी ने मास्टर ब्रह्मा बन रचा। विष्णु समान पालना देने वाले हनुमान की तरह संपूर्ण रूप से प्रभु सेवा में समर्पित, हर प्रकार की समस्या को बुद्धि के देवता गणेश रूप से बड़ी ही सरलता से हल किया। ऐसे भाई जी की पालना एवं शिक्षाओं को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। उनकी दुआएं, प्रेरणादायी आदर्श जीवन सदा ही हमारा मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी। आज हम ये संकल्प करते हैं कि उनके आदर्शों पर चल, उनके हर संकल्प को हम पूरा करेंगे। उनके साथ अपने संस्मरणों को सारगर्भित शब्दों में कुछ इस प्रकार सामने रखने की एक छोटी सी कोशिश है, जिसके शब्द मेरे नहीं हैं लेकिन मेरे दिल की भावनाओं के नज़दीक हैं। वह शब्द कहाँ से लाऊं जो आपके लिए कुछ गाऊं?
आप खो गए हो सितारों में या अपने प्यारों में, ध्रुव तारा बन चमक रहे, अपनों को राह दिखा रहे, बादल बन गरज रहे, हम आपके लिए तरस रहे, बिन बादल आंखें बरस रहे, रास्ता बतला गए आगे बढ़ने की राह, अपनी जीवन कविता में गा गए, वह शब्द कहाँ से लाऊं जो आपके लिए कुछ गाऊं, जो आपके लिए कुछ गाऊं। ओम शांति। मुझे क्या मेरा सब तेरा ही तेरा। ओम शांति। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, आध्यात्मिक विभूति, निर्मल सरल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय भाई जी को उनके 5वीं पुण्यतिथि पर हम सत सत नमन करते हैं। प्यारे भाई जी अविस्मरणीय यादें मुझे दे करके गए हैं। जब आदरणीय सरिता दीदी जी के मार्गदर्शन में मगर लोड सेंटर का मकान बनकर तैयार हुआ और नवंबर 2008 में भाई जी आदरणीय कमला दीदी जी, सरिता दीदी जी के हाथों उद्घाटन हुआ और वो अद्भुत क्षण जब भाई जी के चरण कमल इस धरती पर पड़े तो सारा माहौल जगमगा उठा। मेरी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं रहा। मेरा भाग्य जिसका वर्णन इस मुख से मैं नहीं कर सकती, और आज उन्हीं के पुण्य प्रताप का फल है। उनके चरण कमल के पड़ते ही यह स्थान दिनों दिन उन्नति की ओर अग्रसर है। मम्मा बाबा की पालना में पले, बाबा के वरदानों से विभूषित प्यारे भाई जी बहनों का बहुत ध्यान रखते थे। वो हर समय आगे बढ़ाते थे। उनके अंदर मैनेजमेंट का अद्भुत गुण था जो बहनों को अंत तक सिखाते रहे। भाई जी एक्यूरेसी पर ध्यान देते थे। चारों ही सब्जेक्ट में परफेक्ट प्यारे भाई जी बहनों को भी उमंग उत्साह दिलाते, हमेशा आगे बढ़ाते रहे। ऐसे प्यारे ओम प्रकाश भाई जी को मैं दिल से सत सत नमन करती हूँ। ओम शांति। मुझे क्या मेरा सब तेरा ही तेरा। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी मीडिया प्रभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं इंदौर जोन के पूर्व क्षेत्रीय निर्देशक परम श्रद्धेय भाई जी के 5वीं पुण्य स्मृति दिवस पर मैं भाई जी को सत सत नमन करती हूँ। बाप दादा के अनमोल रतन, अति सरल व दिव्यता के प्रतिमूर्ति भाई जी के दिव्य पालना की अनुभूतियाँ मेरे मानस पटल पर अंकित है। मेरे ब्रह्मा कुमारी नवजीवन के प्रारंभिक दिनों में धमतरी के कार्यक्रम में श्रद्धेय चंद्रमणि दादी के साथ साथ श्रद्धेय भाई जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उस क्षण जब भाई जी के ईश्वरीय रूहानी प्रेम भरी दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, उनकी दूरदर्शिता का अनुभव मुझे हुआ। आदरणीय भाई जी के वरदानी बोल से मुझे ब्रह्मा कुमारी बनने की दिव्य प्रेरणा मिली। इस ईश्वरीय जीवन में मुझे सदैव भाई जी से ब्रह्मा बाप समान भासना मिली। भाई जी का भव्य कार्यक्रम
नगरी के साहू सदन में हमने रखा। भाई जी के पुनीत कदम यहाँ पड़े और उनके रूहानी दृष्टि व वरदानी बोल ने क्षेत्रवासियों में ईश्वरीय ज्ञान की लहर पैदा कर दी। सभी भाव विभोर हो गए। आध्यात्मिक जगत के कोहिनूर बन भाई जी ने अनेकों के जीवन को तराशा है। सचमुच भाई जी का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। भाई जी के दिव्य पालना के अनुभवों को शब्दों में बयां करना कठिन है। अंत में इंदौर जोन के आधार स्तंभ भाई जी को मेरा सत नमन, सत नमन। ओम शांति। मुझे में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। ओम शांति। परम आदरणीय, परम स्नेही, परम श्रद्धेय आदरणीय भाई जी की 5वीं पुण्यतिथि पर मैं भाई जी को बहुत बहुत दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और शत नमन करती हूँ। हमारे आदरणीय भाई जी एक उदाहरण मूर्त थे, देवी गुणों की मूर्त, सहनशीलता की मूर्त और पवित्रता की मूर्त थे। उनका जीवन हम सब के सामने बहुत ही आदर्शमय जीवन था और उनके अंदर हमने ब्रह्मा बाप को देखा। जैसे बाबा थे तो साकार में तो बाबा की पालना नहीं ली, परंतु भाई जी को देखने से साकार बाबा की भासना आती थी कि बाबा के समान वो हर्षित मुकुंद का चेहरा और वो पवित्र चितवन भाई जी की थी और भाई जी के अंदर सबको आगे बढ़ाने की भावना थी। उमंग उत्साह था, एक रूहानी नशा था और भाई जी की मेमोरी इतनी शार्प थी कि एक एक भाई बहनों का भाई जी को नाम याद रहता था और भाई जी एक एक के नाम लेकर उनको बुलाते थे। तो हर एक को ये लगता था कि जैसे कि भाई जी हमारे हैं और भाई जी से बहुत स्नेह की भासना और पवित्रता की भासना आती थी और इसी कारण से आज भाई जी ने इतना सुंदर दिव्य हॉस्टल निर्माण किया, सेवाओं की नई नई प्लानिंग, उमंग उत्साह और उसको प्रैक्टिकल में भाई जी ने ला करके दिखाया। तो भाई जी एक प्रकार से सबके आगे उमंग उत्साह का और शक्ति का भाई जी सबके आगे एक उदाहरण थे। और दूसरी बात, एक बार भाई जी ने बाबा ने कहा था कि ये बच्चा तो मनुष्य को देवता बनाने की फैक्ट्री है। मतलब भाई जी के अंदर वो एक शक्ति थी, वो ज्ञान देने का एक विशेष तरीका था जो किसी को भी अपना बना लेते थे और बाबा के ज्ञान में परिपक्व और निश्चय बुद्धि बना देते थे। तो इतनी विशेषता संपन्न आत्मा को मैं आज अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, शत नमन करती हूँ। ओम शांति। मुझे में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। ओम शांति। हमारे इंदौर जोन के पूर्व क्षेत्रीय निर्देशक भ्राता श्री ओम प्रकाश भाई जी हम सभी के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत थे। जब मैं उनके सानिध्य में आई तो मुझे बहुत पावर महसूस होता था। मेरा अनुभव है कि जब कभी हम भाई जी से मिलने के लिए जाया करते थे तो भाई जी पहले से ही हमें ओम शांति किया करते थे और उसके बाद फिर हम ओम शांति कहते थे। माना मैंने उनके अंदर ये देखा कि उनको अपने बड़े होने का अहंकार नहीं था। ये खूबी मैंने भाई जी के अंदर देखी। जब भी हम भाई जी से मिलते थे, भाई जी हमेशा मुस्कुराकर मिलते थे और बहनों को हमेशा आगे बढ़ाया करते थे। अगर कोई बहन कमज़ोर होती थी
तो भाई जी उनको बहुत उमंग उत्साह देकर उनको आगे बढ़ाते थे और त्याग, तपस्या और सेवा का बैलेंस सदा भाई जी ने रखा। ऐसी महान आत्माओं को मैं बहुत बहुत दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ओम शांति। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। ओम शांति। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय हमारे ओम प्रकाश भाई जी की 5वीं पूर्ण स्मृति दिवस पर हम उन्हें सत नमन करते हैं। हमारे भाई जी अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी थे। जिस प्रकार से एक गुलाब का पुष्प अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरता है, ऐसे ही हमारे भाई जी रूहानी पर्सनालिटी के धनी थे। उनका मुस्कुराता हुआ मधुर और सरल स्वभाव लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता था। मेरा भी परम सौभाग्य रहा जो मैं टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान भाई जी से रूबरू मिली। उनके अलौकिक और ईश्वरीय वाइब्रेशन से मैं अपने आप को बहुत ही भरपूर अनुभव किया। भाई जी की बताई हुई वो शिक्षाएं, उनकी सिखाई वो हर बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती रहती है। जब भी किसी प्रकार का विघ्न मेरे जीवन में आता है तो मैं भाई जी के बताए हुए उन शब्दों को याद करती हूँ और विघ्न मुक्त हो जाती हूँ। तो ऐसे हमारे परम आदरणीय भाई जी को हम सत सत नमन करते हैं। ओम शांति। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। आपके कुशल प्रशासन में लाखों लोगों ने मूल्यनिष्ठ जीवन जीने के लिए राजयोग की शिक्षा प्राप्त की। देश विदेश में जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वरीय संदेश को जन जन तक पहुंचाने के कार्य में अपनी दृढ़ता व निर्णय शक्ति से आपने सदा ही सफलता को पाया है। आप एक कुशल वक्ता एवं लेखक भी थे। कर्मठ एवं अनेक प्रतिभाओं के धनी ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई का जीवन अनेकों के लिए सदैव प्रेरणादायी रहा है। 25 दिसंबर 2016 को आध्यात्म जगत के इस चमकते हुए सितारे ने अपनी अंतिम श्वासें ली और ईश्वर की गोद में चले गए। सारा विश्व उस महान आत्मा की कमी को सदा महसूस करता रहेगा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है। अंधियारे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है। मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है। अंधियारे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है। जीवन के दुश्वार समय को, जीवन के दुश्वार समय को तूने ही फेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा,
सब तेरा ही तेरा। जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी। एक जरूरत बस तेरी हमको हरदम होगी। जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी। एक जरूरत बस तेरी हमको हरदम होगी। तूने ही पतवार संभाली, तूने ही पतवार संभाली जब दुख ने घेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। दाता तू सतगुरु मेरा, तू ही पालनहारा। तू ही तू गाते गाते गुजरे जीवन सारा। तू दाता तू सतगुरु मेरा, तू ही पालनहारा। तू ही तू गाते गाते गुजरे जीवन सारा। मन मंदिर में साहिल चाहे, मन मंदिर में मैं बस चाहूं तेरा ही डेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा।